अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद सज्जाद अली एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। आज हमें एक ऐसी इंडस्ट्री और एक ऐसे बिजनेस के बारे में डिस्कशन करनी है जो दुनिया के सक्सेसफुल पर्संस का बिजनेस भी रहा है, और एक ऐसी इंडस्ट्री जो दुनिया के कामयाब तरीन लोगों की इंडस्ट्री है। और एक ऐसे बिजनेस को भी, एक ऐसे कॉन्सेप्ट को भी, एक ऐसे मॉडल को भी डिफाइन किया जाएगा आपके साथ कि अगर एक पर डे के अकॉर्डिंग सबसे कम पैसा कमाने वाला इंसान एक सिंपल लेबर, और दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला इंसान टॉप रिचेस्ट पर्सन भी उस सिस्टम में लाई करता हो, राइट। तो सबसे पहले ईएसपी मॉडल को हम डिफाइन करेंगे। बेनिफिट्स ऑफ एमएलएम इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जो कामयाब लोगों की इंडस्ट्री है। और ट्रेडिशनल बिजनेस और एमएलएम बिजनेस में फर्क। तो अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव कर सकें और आप इस मॉडल में से एग्जैक्ट वे को अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकें, तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करनी है। और आपके पास एंड पे एक ऐसी वैल्यू होगी जो आपकी आने वाले लाइफ का और आपके फ्यूचर का डिसीजन करने वाली है, राइट। और सबसे पहले हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं जो एक ऐसे पर्सन ने दिया जिसको रॉबर्ट कियोसाकी कहा जाता है। और ये एक ऐसे पर्सन है जिनको ऑल ओवर द वर्ल्ड फाइनेंशियल गुरु माना जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी जो अमेज़न पे सबसे ज्यादा सेल होने वाली बुक है, रिच डैड पुअर डैड। और इसमें इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिस कॉन्सेप्ट में 4 लेटर्स थे, ई, एस, बी और आई। इस कॉन्सेप्ट की ब्यूटी ये है कि इसने एक कम से कम पैसे कमाने वाले को भी डिफाइन किया और दुनिया का सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाले को भी डिफाइन किया। यहाँ पे एक कैटेगरी जिसको ई बोलते हैं, ये एक्चुअल में एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करती है। अब एम्प्लॉय क्या है? वो एक सिंपल पर्सन है जो जॉब करता है, जो किसी के अंडर वर्किंग कर रहा है, जिसको ऑर्डर्स दिए जाते हैं तो वो उनको फॉलो करता है। वो उतना काम करता है और जितना वो काम करता है उसको उतना पे किया जाता है। सिंपल एम्प्लॉय एक ऐसा पर्सन है जो टाइम देता है और रिटर्न में उसको मंथली सैलरी मिलती है, राइट। दूसरी तरह के जो पर्सन है ना, वो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन। अब काफी सारे लोग ऐसे हैं जो 20 लाख की, 25 लाख की अगर दुकान डालें, कोई शॉप डालें, अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कर लें, तो वो उसको एक्चुअल में बिजनेस का नाम ही देने लग जाते हैं। मगर फाइनेंशियल स्टडी वो ये कहती है कि वो एक बिजनेस नहीं है। ये एक ऐसी कैटेगरी है कि आप एक्चुअल में बिजनेस की बजाय सेल्फ एम्प्लॉयड बन चुके हैं। आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे होते। आप जितना टाइम देते हैं आपको उतना रिटर्न मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस है कि आप 15 डेज अपने उस बिजनेस को ऑन रखेंगे, अपनी शॉप को ओपन रखेंगे और सेलिंग होगी तो आपको पैसा मिलेगा, और अगले 15 डेज किसी मंथ के आप अपनी दुकान को बंद भी रखेंगे तो आपको पैसा मिलता रहेगा। ऐसा नहीं होता। तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की लेफ्ट साइड पे एक ऐसी कैटेगरी है कि अगर आप यहाँ पे टाइम देते रहेंगे तो टाइम देने की वजह से, काम करते रहने की वजह से आपको पैसा मिलता रहेगा। अगर आप काम नहीं करेंगे, एक्टिव नहीं होंगे, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, राइट। अब होता ये है कि अगर आप एम्प्लॉय या सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी को डिफाइन करते हैं और आप इसको चूज करते हैं अपने लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, तब आपको पता है कि एम्प्लॉय यानी अगर आपने जॉब करनी है आपको डिग्री चाहिए। अगर डिग्री नहीं है आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड का जहाँ पे आप जॉब करने के लिए जा रहे हैं। अगर आपने सेल्फ एम्प्लॉयड में कोई ना कोई काम स्टार्ट करना है, आपके पास कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप पैसा लगाएंगे। मगर सेकंड, अगर हम राइट साइड पे मूव करें तो बिजनेसमैन को डिफाइन करने से पहले मैं इन्वेस्टर को डिफाइन करूंगा। इन्वेस्टर एक ऐसा पर्सन होता है, एक ऐसी कैटेगरी है कि मनी वर्क्स फॉर यू। अगर आप इन्वेस्टर है ना, तो आप पैसे से पैसा बनाएंगे, आपको किसी डिग्री की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई किसी किस्म का एक्सपीरियंस भी नहीं चाहिए। अगर एक प्लाजा बन रहा है, आप वहां पे जाके अपनी कुछ अमाउंट लगाएंगे। आफ्टर 1 ईयर के कॉन्ट्रैक्ट के बाद या जो भी आपका टाइम ड्यूरेशन है, आप वहां से अपना रिटर्न विद प्रॉफिट ले सकते हैं। ना आपको डिग्री चाहिए, ना आपको किसी किस्म का एक्सपीरियंस चाहिए। ये इन्वेस्टर्स होते हैं जो पैसे से पैसा बनाते हैं। अब इन तमाम चारों की चारों इंडस्ट्रीज में, इन चारों की चारों फील्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो कैटेगरी है वो है बिजनेसमैन। बिजनेस ऑनर क्या होता है?
ये एक लीडर की कैटेगरी है जिसको लोगों के साथ डील करना आता है, लोग जिसके लिए काम कर रहे होते हैं, जो किसी के लिए काम नहीं करता। ये अपनी एक टीम बिल्ड करते हैं। बिजनेसमैन की कैटेगरी के लिए एक छोटी सी एग्जांपल से आपको क्लियर करता हूँ। एक ऐसा पर्सन जो 6 आवर्स की जॉब करता है और ऑलमोस्ट जॉब करके वो 30,000 तक अर्न कर रहा है। अगर वो 3 lakhs तक अर्न करना चाहता है तो उसके पास कौन से पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एक ऑप्शन उनके पास ये हो सकता है कि या तो वो अपना टाइम इंक्रीज कर दे, या फिर वो आने वाले 5 years में, आने वाले 10 years में इतना एक्सपीरियंस लेके आए कि वो किसी अच्छी कंपनी की तरफ मूव कर जाए। ये दो बेसिक सॉल्यूशंस हो सकते हैं। मगर इतना टाइम कौन वेट करे कि अगर आपने 10 years का एक्सपीरियंस लेना है तभी आपकी उस लेवल की प्रमोशन होनी है कि आप 50,000 से आप मैक्सिमम 5 लाख तक, 3 lakhs तक मूव कर सकते हैं, जो हर एक पर्सन के लिए भी पॉसिबल नहीं होता। सिंपल है, नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री आपको एक सोल्यूशन प्रोवाइड करती है कि आज आप जिन स्किल्स की बेस पे 20,000 कमा रहे हैं या 30,000 कमा रहे हैं, तब पॉसिबिलिटी ये है कि आप अपने अंडर 10 पर्सन का एक नेटवर्क बिल्ड करें, 10 पर्सन को अपने साथ इंगेज करें, उनको अपने बिजनेस का पार्ट बनाएं। जो आपको 30,000 के स्किल्स आते हैं वो आप उनको सिखा दें। तो जब वो सीख जाएंगे, वो आपके लिए काम करेंगे, तो हर पर्सन से आपको अमाउंट आएगी। 10 पर्सन से जब आपको 20,000 आएगा तब आप 2 lakhs अर्न कर लेंगे। ये बेसिकली नेटवर्क मार्केटिंग की एग्जाम्पल है। लोग आपके लिए काम करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट रिजल्ट है इस फुल कॉन्सेप्ट का। वो रिजल्ट ये है कि ESBA मॉडल में 2 कैटेगरीज हैं, ES और B और I, लेफ्ट और राइट वाली। राइट, अब होता ये है कि एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, इस दुनिया की 95% पॉपुलेशन एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉय है, या वो जॉब खुद कर अपने सेल्फ एम्प्लॉय के बिजनेस स्टेबल करके बैठे हुए हैं। मगर इस दुनिया का सिर्फ 5% पैसा उन लोगों के पास है। दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन है और जो इन्वेस्टर है, ये इस दुनिया में सिर्फ 5% लोग हैं। हर कोई इतना अमीर नहीं होता। राइट, मगर इन सिर्फ 5% लोगों के पास इस दुनिया का 95% पैसा, 95% अमाउंट, ये 5% पॉपुलेशन इंजॉय कर रही है। अब एक और पॉसिबल पॉइंट हमारे पास ये सुनने को मिल जाता है कि ये तो पर्सन्स को अपने साथ इंगेज करने वाला काम है, ये तो एक चेन बनाने वाला काम है। मगर हम जब डिफरेंट ब्रांड्स को, जो वाकई ब्रांड कहलवाने के काबिल हैं, जब उनके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो इस चीज को मेंशन करते हुए बिल्कुल भी हेजिटेशन फील नहीं करते। वो खुद बताते हैं। मैकडोनल्ड्स का अगर हम नाम लें, तब ऑलरेडी आपके सामने विकिपीडिया पे उन्होंने खुद बोला हुआ है कि मैकडोनल्ड्स कॉर्पोरेशन इज एन अमेरिकन मल्टीनेशनल फास्ट फूड चेन। उन्होंने खुद बताया है कि हम एक फूड चेन के नाम पे ऑल ओवर द वर्ल्ड वर्किंग कर रहे हैं। उनको किसी किस्म की हेजिटेशन नहीं हुई। राइट, मगर फर्क सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप किसी की चेन में काम करना चाहते हैं कि आप अपनी चेन खुद बनाना चाहते हैं। अब हमने ऑलरेडी एक ब्रांड का नाम तो देख लिया, मगर अगर हम सिंपल पर्सन की बात करें तो हमें क्या ऑलरेडी एक पर्सन का भी नेम मिलता है जो इस इंडस्ट्री से, जिसने बहुत पैसा कमाया और दुनिया का टॉप रिचेस्ट पर्सन भी वो रहा, तो उनका नाम बिल गेट्स है। इसके अलावा मुकेश अंबानी है। आपको काफी सारे टॉप रिचेस्ट पर्सन, सक्सेसफुल पर्सन का नेम इस फील्ड से जुड़ा हुआ मिल जाता है। राइट, अब इनके रिव्यूज नेटवर्क मार्केटिंग को लेके इस तरह से हैं क्योंकि इन्होंने 21 ईयर की एज में अपना जब बिजनेस स्टार्ट किया तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का था। और इन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला कि अगर आज मुझे सब कुछ दोबारा से स्टार्ट करने का मौका मिले, कि मेरे पास कुछ भी ना हो, तब भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को चूज करूंगा। राइट, ये गोल्डन रिव्यूज हैं इस इंडस्ट्री को लेके। मगर नेक्स्ट जब हम मूव करते हैं तो वो उन्होंने अपना कंप्लीट जर्नी बताया है कि मैंने 1200% से डिस्कशन की, 900% ने मुझे नो बोला, एंड पे आके सिर्फ 11 लोगों ने मेरे नेटवर्क का पार्ट बनने को एक्सेप्ट किया, और उन सिर्फ 11 लोगों की वजह से मैं मल्टी मिलियनियर बन गया। राइट, चेक द पावर ऑफ दिस इंडस्ट्री कि आपके साथ काफी सारे लोग होते हैं, मगर कुछ लोग जब आपके लिए काम करते हैं, जो वाकई वैल्यू वाले पर्सन होते हैं, वो आपको मल्टी मिलियनियर इस इंडस्ट्री में बनाने की एबिलिटी रखते हैं।
अब काफी सारे लोग, वैसे तो पाकिस्तानी पर्सन्स के पास दो सॉल्यूशंस है, या तो किसी से कर्ज लेके, अगर उनके पास पैसे नहीं है तो वो अपना कोई छोटा मोटा सेल्फ एम्प्लॉय कैटेगरी में मूव कर जाएंगे, दुकान बना लेंगे, कोई और अपना काम शुरू कर लेंगे, या तो वो पाकिस्तान से मूव करके किसी और यूरोपियन कंट्री का सफर अपने लिए अर्निंग सिस्टम को चलाने के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए वहां पे मूव कर जाते हैं, राइट। मगर हम देखें कि जिस कंट्री में वो जा रहे हैं, क्या वहां पे ये चीज तो नहीं हो रही। तो आप अगर ऑल ओवर द वर्ल्ड बेस्ट नेटवर्क मार्केटिंग का कंट्री फाइंड करें, तो आपको पहले नंबर पे यूनाइटेड स्टेट मिलता है, जहाँ पे 42.67 बिलियन यूएस डॉलर्स का टर्नओवर हर साल होता है, राइट। आप खुद सोचें कि जिन कंट्रीज को हम तरक्की याफ्ता ममालिक कंसीडर करते हैं, वहां पे नेटवर्क मार्केटिंग एक सक्सेसफुल फील्ड किस तरह से ऊपर जा रही है, जिसको कोई पर्सन रिजेक्ट नहीं कर सकता, राइट। हमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि आखिर इस इंडस्ट्री में कौन से बेनिफिट्स हैं कि इतने सक्सेसफुल पर्सन्स, एजुकेटेड पर्सन्स, पीएचडी स्कॉलर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स, लॉयर्स इस इंडस्ट्री को ज्वाइन कर लेते हैं। तो आपको हर पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट मोटिवेटिंग फैक्टर्स मिलते हैं। सबसे पहले एक्स्ट्रा इनकम, ये किसको नहीं चाहिए होता, हर एक को चाहिए होता है। फाइनेंशियल फ्रीडम है, टाइम फ्रीडम है, मीटिंग न्यू पीपल होती है, आपको काफी सारे लोग मिलते हैं, आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी को स्किल्स सिखा के, आपकी अपनी पर्सनल डेवलपमेंट होती है, आपका अपना बिजनेस होता है, आप रिटायरमेंट भी ले सकते हैं जस्ट लाइक अ गवर्नमेंट जॉब, लीव लेगेसी, आप विरासत भी छोड़ सकते हैं। इनमें से काफी सारे मोटिवेटिंग फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिफरेंट कैटेगरीज के पर्सन को, चाहे वो ऑलरेडी काम कर रहे हो, चाहे वो कुछ कमा रहे हो या वो ना कमा रहे हो, इनमें से कुछ ना कुछ चीजें उनको ऐसी मिलती हैं जो उनके ज्वाइन करने के लिए इनफ होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक्स्ट्रा इनकम की बात करें, तो बेसिकली इस दुनिया में टू टाइप्स ऑफ इनकम्स हैं। एक एक्टिव इनकम है, पैसिव इनकम है। एक्टिव इनकम वो होती है कि अगर आप एम्प्लॉय हैं या आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं, आप जितनी देर अपनी शॉप ओपन रखेंगे उतना ही आपको पैसा आएगा, जितना आप टाइम देंगे। जितने मंथ्स आप जॉब पे जाते रहेंगे, एक्टिव रहेंगे, आपको उतनी ही सैलरी मिलेगी। ऐसा नहीं है कि 3 माह जाने के बाद आप अगले 3 माह ना जाएं तो फिर भी आपको पैसा आता रहे, ऐसा नहीं होता। एक्टिव इनकम में आपको रोज के रोज काम करना होता है, काम छोड़ देंगे, टाइम नहीं देंगे, आपको पैसा आना बंद हो जाएगा। मगर पैसिव इनकम की बात करें तो छोटी सी एग्जांपल है, आपके नीचे लोग काम कर रहे हैं, 10 पर्सन आपके नीचे वर्किंग कर रहे होते हैं, इससे भी ज्यादा लोग आपके लिए काम कर रहे होते हैं। तब अगर आप खुद काम ना भी करें तो उन लोगों के काम करने की वजह से जो आपको पैसा आता है, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड द पैसिव इनकम, राइट। टू टाइप्स ऑफ इनकम, बिल्कुल फ्री। अब फाइनेंशियल फ्रीडम एक ऐसी चीज है जो हर पर्सन इसकी तरफ मूव करना चाहता है। हर पर्सन फाइनेंशियल फ्रीडम चाहता है कि उसके पास ऑन दैट स्पॉट इतनी अमाउंट हो कि किसी अर्जेंसी की बेस पे किसी भी काम को अर्जेंटली करने के लिए उसको सोचना ना पड़े। तो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री उसको फाइनेंशियल फ्रीडम देती है कि पहले वो 20,000 अर्न कर रहा था या वो 30,000 अर्न कर रहा था, आज वो 2 लाख या 3 लाख कमाएगा अपने नेटवर्क की बेस पे, और आने वाले टाइम में इससे भी मूव कर जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आज की इस दौर में यंग जनरेशन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट टाइम फ्रीडम है। वो किसी के अकॉर्डिंग काम करना नहीं चाहते। तो ये इंडस्ट्री आपको टाइम फ्रीडम देती है कि आप जितना काम करेंगे उतना आपको यहाँ से रिटर्न मिलेगा, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं होता। जितना आप एक्टिव रहेंगे आप उतना काम करेंगे, और जितना आप काम करेंगे उतना आपको यहाँ से रिटर्न मिलता है, राइट। आप अगर अकेले पहले काम कर रहे थे 6 आवर्स, अब आज आपके नीचे अगर 10 पर्सन की टीम है और वो काम कर रहे हैं, तब आप 6 आवर्स काम ना भी करें, 2 से 3 आवर्स भी काम कर लें, तब भी टीम की वजह से आपके चेक्स मल्टीप्लाई होते जाएंगे। अब मीटिंग न्यू पीपल, ये एक अच्छी चीज है, किसी भी पर्सन की डेवलपमेंट के लिए एक बहुत अच्छी चीज है। आप अगर किसी भी मोटिवेशन स्पीकर्स की बात करते हैं ना, या जो भी पर्सन स्टेज पे बोलना जानता है, उसके पास कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जिनको हम कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, और वो किसी बुक से सीखने से उसको नहीं मिलते या कहीं पे पढ़ने से उसको नहीं मिलते। उसके पास डिफरेंट ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं, लोगों के साथ मिल मिल के उसकी ऐसी पर्सनल डेवलपमेंट हुई होती है
कि उसके पास ऑनेस्ट रिव्यूज भी होते हैं और काफी सारे लोगों के आइडियाज होते हैं जिनको वो एक्सप्लेन करते हैं, और हम उनको आज के इस दौर में एक वैल्यू वाला पर्सन कंसीडर करते हैं, राइट। तो डिफरेंट पर्सन से मिलना, अपने से सीनियर लोगों से कुछ सीखना और अपने से जूनियर लोगों को कुछ सिखाना, ये एक मोस्ट बेनिफिशियल चीज है जो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री आपको देती है। उसी तरह से यहाँ पे आप दूसरों की हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज आपने अपने साथ में बैठने वाले किसी पर्सन को अपने सिस्टम में इंगेज किया, आपने अपना नेटवर्क बनाया, आपने उस पर्सन को साथ शामिल कर लिया, तो पॉसिबिलिटी क्या होगी कि आपने उसको स्किल्स सिखाए, जिसकी वजह से वो 20,000 की बजाय वो 2 लाख तक आने वाले टाइम में पहुंच गया। आने वाले 1 साल में, आने वाले 2 सालों में अगर वो इतनी इनकम जनरेट करने लग गया, तब एक्चुअल में आपने उस पर्सन की हेल्प की। अब अगर आप उसकी हेल्प ना करते तो हो सकता है कि वो कहीं ऑलरेडी जॉब की तलाश में होता, उसको जॉब ना मिलती, या कहीं अगर जॉब मिल चुकी होती तो आज वो 20 से 30,000 तक अर्न कर रहा होता। दैट इज एक्चुअली कॉल्ड कि आप हेल्पिंग अदर्स करते हैं इस इंडस्ट्री में, जो सदका जारिया भी कंसिडर किया जाता है। उसी तरह से ये इंडस्ट्री आपको वर्ल्ड टूर्स भी देती है, डिफरेंट कंट्रीज का कंपनी की तरफ से होता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज, मेरे अकॉर्डिंग नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट रिटायरमेंट और लीव लेगेसी है, क्योंकि काफी सारे लोगों की उम्रें इस कंडीशन में गुजर जाती हैं कि हम अपने आने वाले फ्यूचर को, अपनी फैमिली को, अपनी जनरेशन को एक सिक्योर फ्यूचर दे सकें। जो जो चीजें हमने इस दुनिया में नहीं देखी, जो जो फैसिलिटीज नहीं देखी, हर इंसान अपनी जनरेशन को वो दिलाना चाहता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको गवर्नमेंट जॉब की तरह, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, तब जब आप रिटायर होते हैं तब आपकी पेंशन लग जाती है, आपको पैसिव इनकम मिलती रहती है जो आपने ऑलरेडी काम किया होता है। मगर नेटवर्क मार्केटिंग में आपको गवर्नमेंट जॉब की तरह 60 ईयर्स कंप्लीट करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ वर्किंग आप रिटायरमेंट ले सकते हैं, आपको पेंशन मिलती रहेगी। और उससे अगली बात ये कि अब नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री में आपका इनहेरिटेड बिजनेस भी होता है कि आप विरासत भी छोड़ सकते हैं, आप अपने बिजनेस को अपनी जनरेशन्स में ट्रांसफर भी कर सकते हैं। तो अगर आप जिस भी समझ से, जिस भी डायरेक्शन से आप नेटवर्क मार्केटिंग की इंडस्ट्री को देखते हैं, आपको बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलेंगे, आपको बेनिफिट्स नजर आएंगे। एजुकेशन है, कुछ कंपनीज आपको हेल्दी प्रोडक्ट्स देती हैं जो आपके लिए जरूरी है, मनी आपको मिलनी है, रिटायरमेंट आपको मिलनी है, और आपकी लाइफ इंप्रूव हो जाती है। काफी सारी कंपनीज ऐसी हैं जो आपको ड्रीम हाउसेस भी देती हैं। ये एक मोस्ट बेनिफिशियल बेनिफिट नेटवर्क मार्केटिंग का हो सकता है। उसी तरह से ड्रीम कार भी है, काफी सारे लोगों की ड्रीम कार के लिए फुल लाइफ की एफर्ट्स गुजर जाती है, मगर वो अपनी पसंद की कार नहीं ले पाते, राइट। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अभी हमने काफी सारे बेनिफिट्स को डिस्कस किया, हमें इस इंडस्ट्री में अमाउंट क्यों मिलती है, हमें इतने बेनिफिट्स क्यों मिलते हैं, आखिर क्या है इन कंपनीज को कि ये हमें इतना बेनिफिट देती हैं, हमारी लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए इतना अच्छे से हमें अपने साथ इंगेज कर लेती हैं। तो ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो एक चीज है वो ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस को समझना है। हम ऐसा कौन सा एक्शन यहाँ पे परफॉर्म करते हैं, हम अपनी कौन सी सर्विसेज यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं जिनकी वजह से ये कंपनीज हमें इतना पे करती हैं। तो सिर्फ एक सिंपल से पॉइंट को समझने के बाद आपके माइंड में आने वाले तमाम क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाएंगे कि हमने यहाँ पे वर्किंग क्या करनी है, ये बेनिफिट्स हमें क्यों मिलते हैं। उसके लिए जानना ज़रूरी है बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। अभी तक हमने जिस बिजनेस का नाम सुना जहाँ पे स्टार्टअप में आपकी इन्वेस्टमेंट भी लगती है और आप एक छोटे से ब्रांड के मालिक बन जाते हैं, या आप अपनी कोई शॉप ओपन करते हैं, तो एक कंप्लीट प्रोसीजर के थ्रू वो बिजनेस रन हो रहा है जो आप अपने राउंड बोर्ड देखते हैं, जिसको ट्रेडिशनल बिजनेस कहते हैं। सबसे पहले जब चीज बनती है तो बनाने वाले का नाम मैन्युफैक्चरर है, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, वो कोई कंपनी भी हो सकती है। नेक्स्ट, ऐसा कभी भी नहीं होता कि जो मैन्युफैक्चरर चीज बना रहा है वो डायरेक्टली चीज कस्टमर तक पहुंचा दे और
कोई भी कंपनी के कंटेनर मेरे और आपके घर के बाहर खड़े होते हैं कि इस कंपनी ने चीज बनाई है और डायरेक्टली उसने आपको सप्लाई कर दी। कुछ प्रोसेस होते हैं, एक कंप्लीट प्रोसेस से गुजरने के बाद एज अ कस्टमर मुझ तक और आप तक चीज पहुंचती है। सबसे पहली चीज आती है नेशनल एजेंट यानी नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास, जिनके पास पूरे कंट्री का हैंड ओवर होता है कि इन्होंने इस सिटी पे इस जगह पे चीज को पहुंचाना है, राइट। अब इसके बाद सेल्स फोर्स आ जाती है, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं जिनके पास सिटी का हैंड ओवर होता है, एक एरिया का पता होता है उनको कि किस किस शॉप पे हमने कौन कौन सी प्रोडक्ट्स को पहुंचाना है। उसके बाद होलसेलर तक चीज आ जाती है यानी मेरे और आपके सिटी में। अब ये तमाम चीजें क्लियर करने का मकसद ये है कि यहाँ पे जितने भी प्रोसेस ऐड हो रहे हैं, कोई पर्सन भी सोशल वर्क नहीं करता। जो पर्सन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज यहाँ पे सर अंजाम दे रहा है, कोई ना कोई एक्शन प्ले कर रहा है मुझ तक और आप तक चीज पहुंचाने के लिए, वो एक्चुअल में अपना मार्जिन जरूर निकालेगा, जिसकी वजह से प्रोडक्ट कॉस्टली होती चली जाएगी, उसकी अमाउंट इंक्रीज होती चली जाएगी, राइट। अब अगर हम होलसेलर के बाद बात करें कि आपके और मेरे कॉर्नर में एक शॉप है जहां से आप चीज लेने के लिए जाते हैं, और एक शॉपकीपर भी, रिटेलर भी हर प्रोडक्ट के पीछे 5 या 10 रुपए अपना मार्जिन निकालता है और फिर ही मुझे और आपको देता है, और हम कहते हैं कि नहीं इतना तो उसका बनता है, राइट। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने की ये है कि रिटेलर तक, शॉपकीपर तक तो आपके प्रोसेस ऐड हो चुके, चीज कॉस्टली हो चुकी, मगर यहाँ पे एक पॉजिटिव और सबसे ज्यादा पावरफुल पॉइंट जो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, ट्रेडिशनल बिजनेस में ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से एक्चुअल में सेल्स जनरेट होती है, वो है एडवर्टाइजमेंट। क्योंकि आपको और मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि कोलगेट का कोई न्यू फ्लेवर आया है जिसका टेस्ट बहुत अच्छा है, जिसकी स्मेल बहुत अच्छी है, उससे पर्सन एक्टिव भी रहता है। इससे राउंड अबाउट मैक्सिमम प्रोडक्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकती हैं जो अपग्रेड हो रही हैं, जो कुछ न्यू आती हैं, राइट। मगर मुझे और आपको बिल्कुल भी किसी ड्रीम में नहीं बताया जाता, तो उसके लिए कमर्शियल्स बनाए जाते हैं, उसके लिए सेलिब्रिटीज को कॉल किया जाता है, उनको लाखों रुपया दिया जाता है, और करोड़ों रुपया लगाने के बाद जब एक कमर्शियल बनता है और उसको टीवी चैनल पे चलाने के लिए भी एक्स्ट्रा पे किया जाता है, जिसकी वजह से कोई भी प्रोडक्ट मैक्सिमम कॉस्टली हो जाती है, और तब चीज जाके एक कस्टमर तक पहुंचती है, और जितनी भी चीज कॉस्टली हुई है वो सारे का सारा मार्जिन, वो सारे की सारी एक्स्ट्रा अमाउंट मैं और आप पे करते हैं एज अ कस्टमर। एक सर्वे के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के दरमियान जितने भी प्रोसेस ऐड हुए हैं, इन प्रोसेस के ऐड होने की वजह से चीज 70% कॉस्टली हो जाती है। अब फॉरएवर क्या कर रही है? फॉरएवर एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि वहां पे एडवर्टाइजमेंट हुई है ट्रेडिशनल बिजनेस में, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर ऐड हुए हैं, होलसेलर्स आए हैं, रिटेलर्स आए हैं। क्यों? क्योंकि कंपनी के बने हुए प्रोडक्ट्स कस्टमर तक पहुंच सके। एफएल भी चीज बना रही है, उसकी भी ये रिक्वायरमेंट है कि जो चीज बनी है, जो प्रोडक्ट बनी है, वो कस्टमर तक पहुंचे। मगर कंपनी यहाँ पे अपना पैसा, वो 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स को देती है, जो मैं और आप कंपनी के लिए काम करते हैं। हम कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स क्रिएट करते हैं, हम कंपनी के कस्टमर्स क्रिएट करते हैं। इसलिए एफएलपी को अपना पैसा किसी टीवी चैनल के लिए वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसको नहीं नीड कि ये किसी भी सेलिब्रिटी को लाखों रुपया दे के कॉस्ट करे और उनको जाके प्रोडक्ट्स दे कि आप प्रमोशन करें फिर ही हमारे प्रोडक्ट सेल होंगे। इसलिए ये सिंपल से पर्सन्स को एक्सेस करती है, और हम जैसे लोग कंपनी के लिए काम करते हैं, तो जहाँ पे 70% पैसा ट्रेडिशनल बिजनेस में वेस्ट होता है, यहाँ पे 70% पैसा डिस्ट्रीब्यूटर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, और 30% कंपनी के प्रोडक्ट्स की एक्चुअल प्राइस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी एमएलएम कंपनीज निकाल के देखते हैं, वहां पे आपको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का नेम फर्स्ट 10 एमएलएम कंपनीज के नेम में मिलता है, जो सबसे ज्यादा अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पे कर रही हैं।
और एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए कि कंपनी का जो मार्केटिंग प्लान है, जहां पे आपको किस लेवल पे कितनी अर्निंग होगी, उस प्लान को बनने के लिए कम से कम 3 साल लगे, और उस प्लान को मोस्ट बेनिफिशियल प्लान फॉर एनी डिस्ट्रीब्यूटर्स कहा जा सकता है। और ये भी गूगल का एक ऐसा सर्च इंजन है जो ऑब्वियसली आपके सामने फैक्ट्स की बेस पे रिजल्ट्स रखता है, तो यहाँ पे भी फॉरएवर फर्स्ट नंबर पे है, राइट। टॉप 10 हाईली पेड एमएलएम कंपनीज में। तो अब अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।